ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सिरसा पिछले 14 महीनों से बगैर एमएलए है। खुद विधायक गोपाल कांडा ने अदालत में ये दावा किया कि उनके यहाँ न होने की वजह से विकास के काम रुक गए हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पिछले दिनों गोपाल कांडा को 1 महीने की अंतरिम जमानत भी दी थी, लेकिन जमानत पर बाहर आकर गोपाल कांडा क्या करके गए, ये भी लोगों के लिए निराश करने वाला रहा। ये हवाई फायर सिरसा में गोपाल कांडा के घर और तारा बाबा कुटिया के बाहर उस रात किए गए जब गोपाल कांडा अंतरिम जमानत पर 1 महीने के लिए बाहर आए थे। खुशी जाहिर करने का ये तरीका एकदम गैर कानूनी और गैर जिम्मेदारी वाला है। खैर, विधायक बाहर आए तो खुशी के साथ साथ लोगों को उम्मीद यही थी कि कुछ कामों को रफ्तार देकर जाएंगे, लेकिन नगर परिषद वालों की माने तो काम उल्टा हो गया। गोपाल कांडा ने नगर परिषद के कामकाज में गड़बड़ी बताकर जांच के आदेश करवा दिए और परिषद की तरफ से जो काम चल रहे थे वो भी जांच की भेंट चढ़ गए। अब जब से कांडा जी आए यहाँ पर 1 महीने जमानत पर आए, तब से हमारे काम फिर ठप हो गए हैं। 84 गलियों के काम टेंडर करवाए थे, एक तो वो रुक गए। हमारे जो पहले काम हुए सब रोक दिए, जितने वो सब बंद करवाए चले गए। सभी ऑफिसर को धमका के और वहाँ अपने विधानसभा में आवाज़ उठाई। उन्होंने ड्यूटी लगाई इंजीनियर की, जिसकी भी लगाई, डायरेक्टर की लगाई, वो अपना काम करे, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हमारे काम, शहर के काम में दखल दखल देता, काम क्यों रुकवाए हमारे। नगर परिषद के चेयरमैन तो गोपाल कांडा की नाराजगी की वजह भी बताते हैं। सुरेश कुमार के मुताबिक कांडा की टीम ने शहर के अंबेडकर चौक से सच्चा सौदा डेरे तक स्ट्रीट लाइट लगवा दी और नगर परिषद से कहा पेमेंट कर दो। इनेलो के बहुमत वाली नगर परिषद ने साफ मना कर दिया कि जिस काम के बारे में न नगर परिषद में प्रस्ताव पास हुआ न मंजूरी ली गई, उसकी पेमेंट कैसे कर दें। बस यहीं से बात बिगड़ गई और विधायक ने बाहर आते ही नगर परिषद पर हमला बोल दिया। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का चौक है, यहाँ पर अंबेडकर से लेकर अपने सच्चे सौदे तक इन्होंने लाइटें लगाई कांडा ग्रुप ने। और वो लाइटों ना ही तो हमारे हाउस में पास है, 45 लाख रुपए बताते हैं ये, लेकिन ना ही तो हमारे वो यहाँ पर हमारे हाउस में पास है और ना ही हमें मालूम उन लाइटों का। और उनकी पेमेंट भी लेना चाहते हैं हमारे से, लेकिन हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारे हाउस में नहीं है। हमें मालूम ही नहीं कब लगी और कब नहीं लगी, यही नहीं पता। आप एक एक करके गिनेंगे तो रुके पड़े या शुरू ही ना हो पाए कामों की लंबी लिस्ट बनेगी। सबसे पहले 235 करोड़ रुपए की लागत वाला पंजवाना वाटर वर्क्स। इस प्लांट से शहर को 30 साल के लिए मिनरल वाटर जैसी सप्लाई होनी है। निर्माण पूरा होने के नजदीक आकर बेहद धीमा हो गया है। नटार और कटारिया गांव में सीवरेज डिस्पोजल प्लांट बनाने का काम लगभग रुका हुआ है। करोड़ों रुपए के ये डिस्पोजल प्लांट बन जाए तो शहर को काफी फायदा होगा। रामनगरिया गांव में गर्ल्स कॉलेज बनवाने की बात हुई तो पंचायत ने तुरंत 7 एकड़ जमीन दे दी। योजना पर बस इतना ही काम हुआ है। आज इस योजना का कोई जिक्र भी नहीं करता। शहर में अग्रवाल और अरोड़ वंश के लिए 2 धर्मशालाओं का नींव पत्थर 2.5 साल पहले खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखकर गए थे। आज तक धर्मशालाओं की जगह पर सिर्फ पत्थर ही हैं। ये बात जरूर है कि जो पत्थर लगे थे उन पर सांसद अशोक तंवर का नाम नहीं था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। 2.5 साल में सिर्फ पत्थर बदला गया है। अब तो इन पर अशोक तंवर का भी नाम है, लेकिन धर्मशालाएं फिर भी नहीं बनी हैं। बढ़ते कदम रैली में धिंगतानिया माइनर बनाने का भी ऐलान हुआ था। ये योजना भी अधर में लटकी है। शहर के बाहर करीब 150 एकड़ में नई अनाज मंडी बननी थी, हुआ कुछ भी नहीं। फसलों के सीजन में पुरानी अनाज मंडी शहर को जाम कर देती है और लोग खूब परेशान होते हैं। शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने और बाईपास निकालने की योजना भी सिरसा के लोगों को बताकर वाहवाही ली गई थी। न रिंग रोड बना है, न कोई बाईपास का जिक्र करता है।
विधायक गोपाल कांडा ने तो सिरसा के लोगों को एक वाटर अम्यूजमेंट पार्क और अपने पिता के नाम पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाकर देने का भी सपना दिखाया था। काश ये सपने सच हो जाते। सिर्फ नई योजनाएं ही नहीं अटकी हैं। सिरसा तो अब पुरानी सड़कों की मरम्मत को भी तरस गया है। डेरा सच्चा सौदा को जाने वाला बेगू रोड चलने लायक भी नहीं बचा है। इसके अलावा बाल भवन रोड, सर्कुलर रोड, अनाज मंडी रोड, हिसारिया बाजार और रानिया बाजार की सड़कें, सूरतगढ़िया बाजार और रोडी बाजार को जाने वाली सड़कें भी मरम्मत मांग रही हैं। मुख्यमंत्री हुड्डा ने कुछ साल पहले सिरसा को औद्योगिक रूप से पिछड़ा इलाका घोषित किया था। उम्मीद थी कि कोई ऐसी रियायत दी जाएगी कि यहाँ उद्योगपति आने में दिलचस्पी लें। पिछली सरकार में यहाँ से विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा सूबे के उद्योग मंत्री थे। गोपाल कांडा के पास भी उद्योग मंत्रालय था। उद्योग मंत्रियों ने कैसा माहौल सिरसा में दिया, इसकी मिसाल इस आंकड़े में देखिए कि साल 1997 में जिस सिरसा में 6,736 उद्योग थे, वहां अब उद्योगों की संख्या 1700 से भी कम है। उद्योग मंत्री के इलाके में उद्योगों का ये हाल होता है, ये सच्चाई चौंकाने वाली है। सिरसा शहर में ऐसी मिसालें और भी मिल जाएंगी, लेकिन सरकार और अफसरों के निकम्मेपन का सबसे बड़ा नजारा हमें पास के एक गांव में देखने को मिला। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले फुलका गांव में खड़ी इस इमारत को देखिए। 20 साल से खड़ी है। आसपास 100 एकड़ सरकारी जमीन भी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर बनवाने के लिए ये इमारत 1993 में बनवाई गई थी। सरकार दर सरकार योजनाएं बदलती रहीं, ये इमारत आज भी वीरान है। करीब 100 एकड़ जमीन का कैंपस, 60 से ज्यादा कमरों वाली इमारत। सिरसा जिले के फुलका गांव में करोड़ों रुपए की ये योजना 20 सालों से बेकार पड़ी है। यहाँ के लोगों ने तमाम सरकारें देख ली, सरकार दर सरकार, साल दर साल यहाँ के लोग सिर्फ योजनाएं सुनते आ रहे हैं। इस करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए हर सरकार के पास योजनाएं भी रही हैं। कभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर, कभी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर, कभी स्पोर्ट्स एकेडमी, कभी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, तो कभी कोई टेक्निकल कॉलेज। यहाँ के लोग सिर्फ योजनाएं देखते आ रहे हैं और इस इमारत को खाली पड़ा देखते आ रहे हैं। सरकारी पैसे की ऐसी बर्बादी, इतनी कमजोर प्लानिंग और नेताओं का इतना लापरवाही भरा काम सिरसा जिले में ही देखने को मिल सकता था। कुंवारी शैलजा और चौधरी भजन लाल जी की तैनाती